क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान परशुराम जी आज भी इस धरती पर हो सकते हैं? भारत के पौराणिक ग्रंथों में भगवान परशुराम को अमर बताया गया है। त्रेता युग द्वापर युग से होते हुए कलयुग तक जीवित माने जाते हैं। कई संतों और तपस्वियों ने दावा किया है कि उन्होंने स्वयं भगवान परशुराम के दर्शन किए हैं। पर सवाल यह है, क्या भगवान परशुराम आज भी धरती पर विचरण कर रहे हैं? भारत के कई पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान परशुराम जी अमर हैं और जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब वे प्रकट होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वे अभी भी कहीं छिपे हुए हैं? कुछ संतों और रहस्यमयी यात्रियों ने हिमालय की गुफाओं में एक दिव्य योद्धा को देखने का दावा किया है जो फरसा धारण किए हुए थे। क्या वो परशुराम जी ही थे? आज हम आपको ऐसी गुप्त घटनाएं और सबूत दिखाने जा रहे हैं जो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, जो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सच्चाई चौंकाने वाली हो सकती है। भगवान परशुराम जी का रहस्यमयी कथा, क्या आज भी वह इस धरती पर विचरण कर रहे हैं? आइए जानते हम। यह कहानी राजस्थान के अरावली पर्वत की एक गुप्त गुफा से शुरू होती है। पंडित देवदत्त, जो एक अनुभवी पुरातत्वविद और सनातन धर्म के गहरे शोधकर्ता थे, उन्हें एक प्राचीन ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, जब अधर्म बढ़ेगा, जब धर्म के रक्षक ही भक्षक बनेंगे, तब मैं प्रकट होऊंगा। मैं वही हूं जहां धर्म की पुकार होगी, मुझे ढूंढने की भूल मत करना। पंडित देवदत्त इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े। वे हिमालय, नर्मदा घाटी और अंततः केरल के परशुराम क्षेत्र तक पहुंचे। तब क्या हुआ दोस्तों? क्या पंडित देवदत्त जी ने भगवान परशुराम जी के रहस्य को जान पाए? केरल में एक गहरे जंगल के भीतर पंडित देवदत्त को एक अघोरी संत मिले। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। जब पंडित जी ने उनसे भगवान परशुराम के बारे में पूछा तो संत मुस्कुराए और बोले, जो अमर है उसे मृत्यु से क्या डर, जो दंडदाता है उसे न्याय से क्या भय। जिस दिन धर्म का अंतिम प्रहरी भी सो जाएगा, उस दिन वह फिर प्रकट होंगे। पंडित जी चकित थे। उन्होंने संत से पूछा, क्या आपने परशुराम जी को देखा है? संत ने आंखें मूंदी और कहा, उन्होंने मुझे नहीं, लेकिन मैंने उन्हें देखा है। वे अब भी इसी धरती पर विचरण कर रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। भगवान परशुराम जी की गुप्त गुफा का रहस्य। संत ने एक स्थान बताया, गंधमादन पर्वत, जो हिमालय में कहीं छिपा हुआ था। पंडित देवदत्त वहां पहुंचे। रात के अंधकार में एक गहरी गुफा के भीतर उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अचानक वहां एक तेज प्रकाश फैला और एक शक्ति से भरपूर आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? यह स्थान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। पंडित जी ने कांपते हुए कहा, क्या आप भगवान परशुराम जी हैं? आवाज और गंभीर हो गई, यदि मैं हूं तो भी यह जानकर तुम क्या करोगे? यदि मैं नहीं हूं तो यह स्थान तुम्हारे लिए निषिद्ध है। पंडित जी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने कहा, मैं यह सत्य जानना चाहता हूं कि आप आज भी इस धरती पर हैं या नहीं। गुफा के भीतर एक छायामयी आकृति उभरी। उन्होंने एक विशाल परशु धारण कर रखा था। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। जो धर्म की रक्षा करता है वही मुझ तक पहुंच सकता है। मैं वही हूं जहां धर्म खतरे में है। पंडित देवदत्त ने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने समझ लिया कि परशुराम आज भी इस धरती पर हैं, लेकिन वे आम मनुष्यों की दृष्टि से परे हैं। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, वह आकृति लुप्त हो चुकी थी। आज भी हैं भगवान परशुराम जी। पंडित देवदत्त के इस अनुभव के बाद कई अन्य संतों ने भी दावा किया कि भगवान परशुराम जी आज भी गुप्त रूप से विचरण कर रहे हैं। कई बार उन्हें कुछ संतों के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे किसी के सामने स्वयं को प्रकट नहीं करते। कहते हैं, जब इस धरती पर धर्म का अंत निकट होगा, तब परशुराम एक बार फिर अपने परशु के साथ प्रकट होंगे और अधर्म का संहार करेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस सत्य के बारे में? रामायण ग्रंथ में भी लिखा है कि वे अमर हैं। त्रेता युग में भगवान राम और परशुराम के बीच जो हुआ वह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना थी। कैसे हुए अमर परशुराम जी धरती पर? तो आइए डालते हैं एक झलक रामायण में, क्योंकि ये कहानी रामायण से जुड़ी है जो लोगों को इस सच्चाई से अवगत नहीं कराया गया था।
दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं हम परशुराम जी की धरती पर अमरत्व के रहस्य की ओर। जब श्री राम ने जनकपुरी में शिव धनुष को तोड़ा तो इससे माता सीता का स्वयंवर पूरा हुआ। लेकिन यह समाचार सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित हो गए, क्योंकि वह शिव के अनन्य भक्त थे और उन्हें लगा कि किसी ने शिव धनुष का अनादर किया है। वह सीधे राजा जनक के दरबार में पहुंचे और वहां श्री राम से बोले, हे राम, तुमने यह क्या किया? क्या तुम्हें ज्ञात है कि यह धनुष स्वयं महादेव का था? इस पर श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने किसी का अपमान करने के लिए यह धनुष नहीं तोड़ा। मैं तो सिर्फ प्रत्यंचा चढ़ा था, पर यह धनुष अपने आप टूट गया। इस पर परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, अरे निर्बुद्धि, अक्ल नहीं है कि यह धनुष भगवान शिव का है। और गुस्से में आकर के भगवान राम को उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा था। परशुराम फिर भी शांत नहीं हुए और उन्होंने अपने परशु, फरसा और धनुष उठा लिए। यह देखकर श्री राम ने भी अपना तीर निकाल लिया। जैसे ही श्री राम ने तीर चढ़ाया, परशुराम जी ने अपने तपोदिव्य दृष्टि से देखा कि श्री राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। परशुराम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह तुरंत श्री राम के चरणों मन ही मन नमन किया और बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश आपसे युद्ध करने के लिए उतावला हो गया था। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे भृगुनंदन, यह धनुष पर चढ़ाया गया तीर अब वापस नहीं जा सकता, इसे छोड़ना ही होगा। तब परशुराम ने कहा, हे प्रभु, आप इस तीर को महेंद्र पर्वत तपोस्थली पर छोड़ दें, ताकि मेरी जीवन भर की तपस्या भंग हो जाए और मेरा अहंकार चूर चूर हो सके। तब श्री राम ने उत्तर दिया, हाँ, यह तीर वहीं गिरेगा जहां तुम्हारा अहंकार समाप्त होगा, और यही क्षण है। अब से तुम इस पृथ्वी पर अमर रहोगे। परशुराम ने श्री राम का आशीर्वाद स्वीकार किया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, तब से लेकर आज भी भगवान परशुराम जी अमर हैं और धरती पर विचरण कर रहे हैं। कुछ तथ्य सबूत हम आपके सामने लेकर आए हैं। इसे जानकर आपको इस सत्य का ज्ञात होगा। कई ऋषि मुनि और संतों ने यह दावा किया है कि भगवान परशुराम आज भी इस पृथ्वी पर हैं और जब जब धर्म पर संकट आता है वे कहीं न कहीं प्रकट होते हैं। कुछ स्थानों पर उनके होने के साक्ष्य और रहस्यमयी घटनाएं मिलती हैं। नंबर 1, केदारनाथ के एक संत का अनुभव। एक सिद्ध महायोगी जिन्होंने हिमालय की गुफाओं में वर्षों तक तपस्या की, उन्होंने एक रहस्यमयी योद्धा को देखा था। वह व्यक्ति फरसा लिए हुए था और उसकी आंखों में अग्नि थी। जब संत ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जो धर्म की रक्षा करता है वही मुझे पहचान सकता है। संत ने जब पुनः पूछा तो वह व्यक्ति अंतर्ध्यान हो गया। नंबर 2, त्र्यंबकेश्वर, नासिक के एक महान पुरुष आत्मा को भी हुए थे भगवान परशुराम जी के दर्शन। यह संकेत मिलता है कि भगवान परशुराम अभी भी हमारी दुनिया में कहीं विचरण कर रहे हैं। नंबर 3, हिमालय के गंधमादन पर्वत की गुप्त गुफा। आपके क्या विचार हैं? संतों और तपस्वियों ने दावा किया है कि हिमालय के गंधमादन पर्वत पर एक गुप्त गुफा है जहां भगवान परशुराम आज भी ध्यानमग्न है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार? क्या परशुराम आज भी हमारे बीच हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। संभवतः भगवान परशुराम आज भी इस धरती पर हैं, लेकिन वे साधारण मानवों की दृष्टि से परे हैं। वे वहीं प्रकट होते हैं जहां धर्म संकट में होता है। अंत में प्रश्न उठता है, क्या आपने कभी किसी ऐसे रहस्यमयी संत को देखा है जो भगवान परशुराम हो सकते हैं? यदि हाँ, तो हो सकता है कि आपने स्वयं अमर योद्धा परशुराम के दर्शन किए हों। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपको एक ऐसी ही सत्य कथा और रहस्यमयी जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।